हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के में। तो एक कहानी के साथ मिलते हैं। एक 60 वर्षीय महिला रोज बुला लिया करती थी अपनी काम वाली बाई को, शाम के वक्त यह कहकर कि आ जाया करो, बात करने का मन होता है। बहू तो किसी अवसाद में मशीन वत काम करती रहती है, पर कभी भी मुंह से एक शब्द नहीं बोलती। बेटा फौज में पूरे 320 दिन काम करके फिर कहाँ आ पाएगा यहाँ गांव में। कामवाली बड़ी सरदय थी। वो आती और खूब बतियाती, फिर शाम ढलने को होती तो वापस चली जाती। एक शाम कामवाली ने उस 60 वर्षीय स्त्री को कहा कि उसकी बहू बुदबुदा रही थी कि कुछ ऐसा कि जब वो भी युवा थी, जरा सी नादान थी, किसी से बात करने को तड़पती थी, सहेलियां बनाना चाहती थी। तब उसकी जोश जज्बे वाली माँ समान सासू माँ ने कायदे कानून सभ्यता सलीका वगैरह समझाकर चुप कर घर की सीमा में रहने की हिदायत दे दी। अब कुछ ऐसा हाल है कि वह खुद ही किसी से बात करने की इच्छा या बतियाने की कामना का कत्ल कर बस एक पुतला सा बनकर रह गई है। सुनकर उस महिला को बड़ा अफसोस हुआ और एकाएक अपनी लाडली बिटिया का दुख याद आ गया। उसकी पढ़ी लिखी समझदार बिटिया भी विवाह के बाद मात्र एक कीट बनकर रह गई, जो सिर्फ एक दायरे में चक्कर काटता है, उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। उफ, कैसी दयनीय स्थिति है। जब कामवाली ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो एकाएक एक बच्ची की जोरों की आवाज़ आई। वह बच्ची अपनी हिंदी विषय का कोई पाठ उच्चारण अभ्यास कर रही थी। वह कह रही थी, एक बलवान गुणवान हाथी सिर्फ इसी भ्रम में एक खूंटे से आगे नहीं जाता, क्योंकि उसे बार बार यह आभास दिलाया जा चुका है कि उसका एक पैर मोटी जंजीर से बंधा हुआ है। अब अंतिम श्वास तक हाथी उस स्थान पर वैसे ही रहेगा। वह बच्ची अब चुप हो गई थी, मगर उसका उच्चारण पूरे वायुमंडल में गूंजता रहा। यह गूंज उस मौन साधिका बहू के कानों में भी उठी और उसने तत्काल अपने व्यक्तित्व की विकृति को सार्थक बनाने का संकल्प लिया। जय श्री कृष्णा।